नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय नववर्ष पंचग्रही योग में ग्रहों का सत्ता परिवर्तन। सूर्य देव होंगे नव संवत्सर के राजा और मंत्री। पंचांगीण गणना के अनुसार हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। इस बार भारतीय नववर्ष 2082 की शुरुआत रविवार 30 मार्च से होगी। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और राहु एक साथ मीन राशि में रहेंगे, जिससे पंचग्रही योग का निर्माण होगा। पंचांगीय गणना के अनुसार हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। इस बार भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 की शुरुआत रविवार 30 मार्च से होगी। इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र व ब्रह्म योग का संयोग भी रहेगा। नव संवत्सर का नाम सिद्धार्थ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस दिन से संवत्सर की शुरुआत होती है वह दिन या दिनाधिपति उस वर्ष का राजा होता है। रविवार के दिन के मान से इस साल के राजा सूर्यदेव होंगे। खास बात यह है कि इस बार नव संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य होंगे। इस समय राजा का पद मंगल के पास है। नववर्ष के पहले दिन पंचग्रही योग बन रहा है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और राहु एक साथ मीन राशि में रहेंगे, जिससे पंचग्रही योग का निर्माण होगा। इन योगों के प्रभाव से कुछ राशियों के जातकों के लिए नववर्ष शुभ फल देने वाला है। संवत 2082 का ये है मंत्री मंडल, राजा व मंत्री। सूर्य सस्येश, बुध धान्येश, चंद्र मेघेश, सूर्य रशेश, शुक्र नीरशेष, बुध फलेश, शनि धनेश, मंगल दुर्गेश। शनि संवत का फल प्रज्ञा, ज्ञान, वैराग्य से युक्त होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता रहती है। जल अन्न की वृद्धि होती है। प्रतिकूल जलवायु के बाद भी अन्यादि का उत्पादन होगा। उत्पादन पर पड़ेगा असर। सूर्य के राजा संवत का राजा होने से, अल्पवृष्टि होने से, धान्य, फल, दुग्ध का उत्पादन कम होने के आसार हैं। जनता को पीड़ा, चोर, अग्नि की बाधा व शासकों को कष्ट होगा। दुधारू पशुओं की क्षमता कम होगी। धान्य, गन्ना आदि फसलों, वृक्षों पर फल, पुष्पादि का उत्पादन कम होगा। जनता में क्रोध, उत्तेजना, कलह व नेत्र विकार बढ़ेंगे। महंगाई बढ़ेगी। सूर्य के मंत्री होने से जनता में रोग, चोर व राज का भय बढ़ेगा। अन्न का प्रचुर उत्पादन, गंभीर रोगों से जनता त्रस्त होगी। पेयजल, गुड़, दूध, तेल, ईख, फल, सब्जियां, चीनी इत्यादि रसयुक्त वस्तुओं की कमी से इनके भाव बढ़ेंगे। जनता महंगाई से त्रस्त होगी। चुनौतीपूर्ण रहेगा नववर्ष। ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद शास्त्री के अनुसार चैत्र कृष्ण अमावस्या 29 मार्च शनिवार को गणितानुसार शाम 4:28 पर नववर्ष का प्रवेश होगा, लेकिन यह 30 मार्च को सूर्योदय व्यापनी तिथि के दिन से प्रारंभ होगा। नववर्ष का शुभारंभ राजस्थान सहित समस्त भारत में पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर होगा। नववर्ष का शुभारंभ राजस्थान सहित समस्त भारत में पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सिंह लग्न में होगा। वर्ष लग्न का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में पंचग्रही योग में सम्मिलित होने से आने वाले वर्ष राजनीतिक दलों के लिए परस्पर संघर्षपूर्ण, व्यक्तिगत आकांक्षा और अनेक नेताओं की छवि को धूमिल करने वाला होगा। चोरों, तस्करों, लुटेरों से जनता त्रस्त होगी। बम विस्फोट, भीषण रेल दुर्घटना, समुद्री तूफान एवं बाढ़ से जनधन की हानि होगी। भारत के दक्षिणी हिस्सों में अतिवृष्टि होने से खड़ी फसलों की हानि। पश्चिमी भागों में स्वर्ण आदि धातुओं के भावों में तेजी आएगी। उत्तर भाग में अतिवृष्टि से हानि व दुर्घटनाएं होंगी। अच्छी वर्षा के योग श्री शास्त्री के मुताबिक इस वर्ष में श्रेष्ठ वर्षा के योग बनेंगे। जून जुलाई में गुरु ग्रह का अस्त व उदय भी इसमें सहायक होगा। मंगल शनि का षडाष्टक योग तथा मंगल राहु के समसप्तक योग के साथ 13 जुलाई के 4.5 महीने तक शनि का वक्रत्व काल कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोप करेगा। शीतकाल में शुक्र का अस्त व उदय तथा धनु व मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बनने से ओलावृष्टि, तूफान से हानि होगी। रिपोर्ट प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।